हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स में पूजा रावना। आज आ गई हूँ अनीशा जी, आप लोग समझ गए ना। जी हाँ, जिनके पति किसी और जगह दीदी के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनके बारे में एक उन्होंने खुद ही एक वीडियो किया और जिसमें लोगों से सवाल पूछा कि क्या मेरे वीडियो नहीं बनाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जी हाँ, उन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। तो जी हाँ, मैं आ गई हूँ इसी सवाल का जवाब लेकर। और साथ ही साथ गाइस, उन्होंने, आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि उन्होंने लिखा था कि जो आपको दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं, अच्छे इंसान के संग ही गलत क्यों होता है, तो उनके संग गलत क्यों करवाया जा रहा है। अभी भी वो मतलब कहीं ना कहीं ये सस्पेंस बना रही हैं कि जगह दीदी और ना उनके हस्बैंड जी टच में है। देखिए, अगर हम लोग यही बात बोल देंगे तो आंटी से लेकर अंकल तक सारे लोग, अंकल को नहीं बोलूँगी, आंटी से लेकर सारे लोग ट्रोल करने आ जाएंगे कि आप लोग क्यों उनका नाम ले रही हैं, क्यों नाम ले रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अनीशा जी ये इशारा कर रही हैं कि उनको ना ये करवाया जा रहा है, उनको बर्बाद करवाया जा रहा है, उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचाया जा रहा है। अभी तक वो दोनों टच में हैं, लेकिन आप लोग जब सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं तो उनको टच में क्यों रख रहे हैं। और आपके पति ने ही कल टाइटल डाला कि हम भोपाल जा रहे हैं, उसके बाद से वीडियो में बताया कि वो भोपाल किस काम से जा रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं या सीहोर जा रहे हैं। तो अभी वो चाहते हैं ना, तो इतने सारे जगह है, इतने सारे स्टेट है, कहीं और भी जा सकते हैं घूमने, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है कि वो भोपाल एयरपोर्ट पे उतरेंगे या भोपाल सिटी में उतरेंगे तो कोई ना कोई उनको देखेगा और कोई ना कोई फिर इस बात को लाएगा, तो पहले ही कुछ और वीडियो बना के डाल दे रहे हैं। तो देखिए गाइस, हमें उनसे कुछ भी नहीं है। मुझे अभी ना, देखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि, मैं शुरू से बोलती हूँ कि जगह दीदी गलत है, क्योंकि उन्होंने एक शादीशुदा इंसान के संग रिलेशन रखा। लेकिन मैं शुरू से ये बात बोल रही हूँ कि ना, देखिए, सबसे ज़्यादा गलत मेरे नज़र में इनके पति हैं, भाभी जी के पति जी हैं। क्योंकि देखिए, अगर ना हस्बैंड नहीं चाहता तो वो इनके संग रिलेशन में नहीं आ सकती थी, नहीं आ सकती। वो एक विधवा थी, तो उनको एक इंसान की ज़रूरत थी। जो भी है वो जिसको भी चुने वो उनकी मर्जी है, लेकिन इनके पास इनकी वाइफ थी, तो ज़्यादा गलती मुझे इनकी लगती है। लेकिन इनकी एक मैं ना सोशल मीडिया पर उनका पूरा धज्जिया उड़ाया, लेकिन माफ़ी मांगे। लेकिन जगह दीदी जब भी आती है ना तो पूरा एटीट्यूड से आती हैं, अपनी बातें करती हैं और जाती हैं, और सारे चैनल को ना, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, अभी किसी के चैनल पर उन्होंने स्ट्राइक नहीं दिया है, लेकिन सारे चैनल वाले पता नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि स्ट्राइक दिया है, स्ट्राइक दिया है। मुझे तो कभी भी कुछ भी मैंने नहीं देखा है, अपने आँखों से मतलब नहीं देखा कि किसी को स्ट्राइक दे रही है या नहीं दे रही है। तो मैं इस बात का उनका सपोर्ट में बोलूँगी, इस बात के लिए मैं उनके अगेंस्ट भी नहीं बोलूँगी सब। लेकिन शुरू से ना वो थोड़ी सी, क्या बोलते हैं, हार से, उनकी फैमिली ना हार से, उन्होंने खुद बोला था कि 12 रिजेक्शन चैनल वालों को उन्होंने स्ट्राइक दिया है। तो देखिए, जो आप करते हो ना, पास्ट में करते हो, वही आपके फ्यूचर में ना प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ को अगर सोशल मीडिया से ख़त्म करना है ना, तो पूरा ही ख़त्म करना है। अगर आप ही खुद अगर ये बोलेंगे, अनीशा जी के पति जी अगर ये खुद बोलेंगे कि मैं जा रहा हूँ भोपाल, तो लोग क्या समझेंगे। आप बोलिए, सबके पास तो इक्वल दिमाग नहीं होता है ना। कुछ लोग थंबनेल देख के चले जाते हैं। आपकी मम्मी ही हैं जो सिर्फ हम एक वीडियो में, मैंने आपके सचिन राज परिवार की पूरी ही सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, लेकिन थंबनेल मैंने पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा डाला था ताकि हाँ, मनीषा और सचिन के सपोर्ट में वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने उसमें कुछ थंबनेल डाला था कि होटल या कुछ ऐसा। तो आंटी आके मेरे वीडियो पे कमेंट कर दी थी, जबकि वो वीडियो आपके घर की फैमिली की सपोर्ट में। तो अभी आप लोग थंबनेल में ऐसा क्यों डाल रहे हैं, ये जो डाल रही हैं आपकी वाइफ कि हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जो दिख रहा है वो है नहीं, तो क्या इसका मतलब हम लोग क्या समझे, उनकी सासू माँ ठीक नहीं है, क्या समझे हम लोग, बताइए। तो आप लोग भी इस चीज़ को सोचिए, समझिए। और ना मनीषा, मैं तुमसे एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, मैं शुरू से भी तुमको ये बात बोली हूँ, अभी भी, कि एक औरत चाहे तो अपने पति को कहीं से भी लेके आ सकती है, लेकिन तुम्हारा पति गया ही नहीं है, तुम्हारा पति अपने मन से जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ तुम्हारे संग गलत हुआ, गलत नहीं हुआ है, तुम्हारे संग गलत हुआ है, लेकिन तुम्हारे पति ने गलत किया है। इस चीज़ को समझो, तुम्हारे माथा में ना ये चीज़ डाला गया है। तुम जिस दिन तुम्हें समझ गई ना कि तुम्हारा पति ही तुम्हारे संग धोखा कर रहा है और कोई धोखा नहीं कर रहा है, उस दिन ना तुम इस सारे सवाल का जवाब ना तुम खुद खोज लोगी और खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा। जिस दिन तुम ये समझ गई कि सबसे बड़ा अगर तुम्हारे संग कोई धोखा कर रहा है ना, तो तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हारे हस्बैंड को छोड़कर और कोई तुम्हारे संग धोखा नहीं कर रहा है। तो तुम जो लोगों को ब्लेम दे रही हो ना, ये चीज़ करना छोड़ दो। लोगों को ब्लेम उनका भी, और तुम्हारे बेबी नहीं होने के पीछे भी इसमें किसी का, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड का दोस्त है। और किसी, मैं ये नहीं कहती गाइस, मैं अभी आप लोग को बोल रही हूँ कि मैं कभी नहीं कहती कि मनीषा गलत है। मतलब मनीषा गलत है मीन्स, देखिए, टोटल गलत तो है, अभी तो कुछ तो उसकी हरकतें गलत की तरफ जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके संग ऐसा नहीं हुआ है, उसके संग ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ हुआ है और कुछ उसके माइंड में डाला गया है ना, कि वो लोग बोलती थी तो मैं ऐसा नहीं करता था, वो लोग बोलती थी तो मैं ऐसा करता था। आपके पति को ना सारे लोग, दुनिया बोलता था, तब भी वो वीडियो बनाना नहीं छोड़ते।
पूरा दुनिया गाली देती है, फिर भी उनको डॉलर छापने का बुद्धि है, सबका बुद्धि है। तो कोई दूसरा बोल देगा अपनी पति के पास मत सो तो नहीं सोएगा, ये गलत बात है मनीषा। तुम इस चीज़ को समझो। सबसे बड़ा अगर तुम्हारा कोई दोषी है ना, अगर तुमको सबसे दोषी अगर किसी को साबित करना है ना, तो अपने पति को करो। तुम्हारे पति से बड़ा ना यहाँ पे कोई गुनहगार नहीं है। अगर किसी को तुमसे माफ़ी मांगना है ना, तो तुम्हारे पति को मांगना चाहिए। जबकि तुम्हारे पति को ये बात पता है, उसने पूरा सोशल मीडिया पे आकर तुम्हारे भी कैरेक्टर के बारे में बोला है। यहाँ तक उसने ये भी बोल दिया है कि तुम ऐसी हो कि उसको ना तुम्हारे पीछे पीछे नहीं घूमना पड़ता है। तो उसको ऑलरेडी पता है कि तुम कुछ भी हो जाए उसको छोड़ नहीं सकती हो, चाहे वो 10 औरत के साथ रह ले, चाहे 20 औरत के संग रह ले, चाहे कुछ भी करे, पर मेरा पति मेरा है। तो उसको इस चीज़ का पता चल चुका है। तो मैं भी नहीं बोलती हूँ तुम उसको छोड़ो, लेकिन तुमको ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा बहन। अपने लाइफ से रिलेटेड ये पर तुम ही करके सब जो ब्लॉग डाल रही हो और रो के डालोगी, इससे कोई मैं भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाली हूँ, कोई साथ नहीं दे रहे। आंटी ने जो कल बात बोला है ना, अपने अपने होते हैं, ये बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो तुम ये भी एक चीज़ समझ जाओ, एक चीज़ गांठ बांध लो मेरी बात की। अगर तुम्हारा हस्बैंड ना, तुम किसी का प्यार को ना छीन के अपना प्यार नहीं बना सकती हो, ना जगह दीदी बना सकती है, ना तुम बना सकती हो। तो जगह दीदी की तरफ से तो कुछ भी नहीं आ रहा है। जो तुम लोग कर रहे हो, तुम ही हस्बैंड वाइफ कर रहे हो, अच्छा या बुरा। हम लोग तो जो देखते हैं वही बोलते हैं। तो मेरा ना अभी तुमने जो क्वेश्चन किया क्या मुझे वीडियो बनाना क्यों छोड़ना और वीडियो बनाना क्यों रखना, तुम अपने लाइफ में क्या कर रही हो नहीं कर रही हो से ना मतलब रखो। तुम उसको डिवोर्स मत देना, लेकिन तुम अपनी लाइफ में ना ये करो, उसको दिखाओ कि उसकी गलती कहाँ है, उसको एहसास कराओ और तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे पीछे आखिर वो क्यों नहीं घूमता, तुम थोड़ी देर के लिए सोचना। अपनी सासू माँ को देखो, इस उम्र में भी ना ऐसे रहती हैं, उनके पति उनके पीछे, यानी तुम्हारे ससुर जी देखती हो ना, यहाँ तक वो चुप बोलती है तो चुप। आंटी जी जब भी बोलती है अंकल जी बोलना शुरू कर, बोलते हैं बोलो, अंकल जी बोलना शुरू कर देते। तुम्हारे घर में ही तो रंजना को देख लो, तुमसे पीछे आई है ना, अपने पति को अपने ये में करके रखी, तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो। तो तुम इस चीज़ को सीखो, तुम्हारी सासू माँ ही ट्रेनिंग दे देंगी तुमको। सबसे अच्छी तो तुम्हारी सासू माँ ही है। मैं शुरू से एक चीज़ बोलती थी जी कि ये अपनी बहुओं की गलती पे बोलती थी, और मैं तुम्हारी सासू माँ का इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती थी। क्योंकि देखो, खुद के बल पे तुम लोगों ने ना, तुम दोनों का मैंने बहुत वीडियो देखा है, बहुत कुछ देखा है। लेकिन आंटी का मुझे ये अच्छा लगता था ना कि स्ट्रिक्ट बनती थी, तुम लोग को रूल कानून सिखाती थी, ये चीज़ मुझे अच्छा लगता था। तो मैं बोलती थी कि आंटी अपनी बहुओं को ना सही रास्ता दिखाती है, लेकिन बहुएं ही गलत है। तो जी हाँ, यहाँ पे तुम्हारे संग तो हो गया, एग्जाम्पल तुम देख लियो। तो तुमको अपने पति को कैसे अपने पास लाना है, आंटी से बुद्धि सीखो करो। और ना एक किसी के खानदान के बारे में, किसी के बारे में यूट्यूब है, कुछ भी तुम्हारा एक स्टेटमेंट ना यूट्यूब पे वायरल हो जाता है। तो इस चीज़ से बचो और गुड डिसीजन लो, थिंकिंग लो, अपने बारे में सोचो। अलग जगह पे जहाँ भी तुमको जाना, अपनी सासू माँ, अपनी मम्मी के साथ, जहाँ तुमको ना सबसे अच्छा, जो तुमको सबसे अच्छा लगता हो, जिसकी बातें सबसे अच्छी लगती है, जो तुमको अच्छा समझा सकता है, तुमको किसी से शेयर नहीं करना। तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या कमाया, देखी रंजना को अपनी सहेली की शादी में चली गई, और तुम्हारी तो बहन आती है, तुम्हारा क्रीम यूज कर लेती है तो तुम टिक टिक करती हो। तुम्हारा खुद के मम्मी पापा के साथ तुम्हारा बॉन्डिंग नहीं दिखता है। क्योंकि देखो, हर चीज़ ना, ये जो एक क्या, हर एक रिश्ता में ना इनपुट देना पड़ता है डियर। इनपुट देखो, निगेटिव ही मत लेना मत। तुम इनपुट डालोगी नहीं तो तुमको आउटपुट कैसे दिखेगा, जो तुम डालोगी वही आउटपुट दिखेगा। तो तुम इस चीज़ के लिए ना बी केयरफुल रहो। अपने पति को दोस्तों, तुम्हारा पति ही सबसे बड़ा, अगर तुम्हारा कोई गुनहगार है ना, तुम्हारा पति है। दूसरा कोई के कहने से तुम्हारा पति तुम्हारे पास सोता नहीं है, दूसरा किसी से कहने से तुम्हारा पति तुम्हारे संग रहता नहीं है, दूसरा किसी के कहने से तुम्हारा पति तुम्हारे संग खाता नहीं है, दूसरा किसी कहने से पति तुम्हारे संग रील नहीं बनाता है। ऐसा नहीं होता डियर। इसमें तुम्हारे पति की ना 90%, कोई बोल देगा कि अपनी पत्नी को कर दो तो तुम्हारा पति कर देगा, ये तो कोई बात नहीं हुआ ना डियर। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना तुम समझो भी। अपनी जो तुम्हारी बहन है ना, एक वो क्या नाम है उसका, जो पुलिस की वाली की वाइफ, डिफेंस वाली की वाइफ, एयरफोर्स वाला किसका, उस बहन से सजेशन लो, ये करो। अपने अपने होते हैं, लेकिन आजकल तुम लोगों का तो कॉल रिकॉर्डिंग ही वायरल हो जाता है। तो जिसके ऊपर तुमको ट्रस्ट हो ना, उसके ऊपर जाओ, उसके ऊपर विश्वास करो, उसके साथ सलाह लो, मशवरा लो, और ना बात को क्लीन करो। क्योंकि ना खुद का आज तुम्हारा पति वापस आ जाएगा, फिर कल को यही गलती करेगा ना वो, तो फिर तुम माफ़ करोगी। तो इस चीज़ के लिए तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आंटी से सजेशन लो, करो, आगे तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। लेकिन प्लीज़ है ना, थंबनेल और टाइटल डाल के ना, जो दिख रहा है सही नहीं, ये सही नहीं, वो से आप लोग मिस गाइड मत कीजिए। सारे व्यूवर्स आप लोग को जैसे ही मिस गाइड हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी तो भी भला, नहीं आई होंगी तो भी भला। हमारा काम है बोलना, हम बोल दिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।